नमो नमः प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी पुस्तक रुचिरा 2 से चतुर्थ पाठ, जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलन। इस पाठ में अव्यय का काफ़ी प्रयोग हुआ है, जिसे पाठ पढ़ाने के दौरान मैं बताऊंगी। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझ सकें और कौन कौन से अव्यय का प्रयोग हुआ है उसे भी आप जान सकें। अगर आप में से किसी को अब तक यह नहीं मालूम है कि अव्यय किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इसकी एक अलग सी वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। मैं आई बटन और डिटेल्स में भी इसकी लिंक दे दूंगी, जहां से आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आइए फिर वीडियो शुरू करते हैं। हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य मने हंसी खुशी, हंसी मजाक। बाल मतलब बच्चे, चिल्ड्रन। कवि तो आप जानते हैं, और सम्मेलनम मतलब सभा। तो ऐसी सभा जो कवियों की होती है और जिसमें हंसी मजाक होता है, जो हास्य कविताएं होती हैं ना, कॉमेडी शो जिसको बोलते हैं। लेकिन इसमें खास बात यह है कि यह बच्चों का कॉमेडी शो है, तो बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने में। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए, और जैसे जैसे मैं अर्थ बताती जा रही हूँ या व्याकरण बताती जा रही हूँ, आप कृपया लिखें इसको, ताकि आप इस पाठ को बेहतर समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध वेशभूषाधारिणः। विविध वेशभूषाधारिणः का मतलब क्या है? विभिन्न प्रकार की वेशभूषा पहने हुए, अलग अलग तरह के कपड़े पहने हुए 4 बाल कवि, मतलब 4 ऐसे कवि जो बच्चे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इधर 4 ऐसे कवि जो बच्चे हैं, वह कहाँ पर हैं? मंच पर बैठे हुए हैं। मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति, मतलब मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। तो उपरि यहाँ पर एक अव्यय शब्द है। ये जो उपरि शब्द आप देख रहे हैं, यह एक अव्यय शब्द है, और इसी का उल्टा हो जाता है अधः। अधः मने नीचे, वह भी आ जाएगा दूसरी लाइन में। देखिए यहाँ पर है ना अधः। तो ये दोनों विलोम शब्द होते हैं एक दूसरे के। मैं चाहती हूँ कि व्याकरण एक बार मैं अलग से बताऊँ, पहले हम लोग पाठ पढ़ लेते हैं तो वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो पहली लाइन का क्या मतलब हुआ कि विविध प्रकार के वेशभूषा पहने हुए बच्चे जो हैं, 4 बच्चे मंच पर बैठे हुए हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। और श्रोतारः का मतलब क्या है? सुनने वाले, श्रोता। वे कहाँ बैठे हैं? नीचे। किसके नीचे? मंच के नीचे। इस चित्र में देखिए, इधर मंच है, यहाँ संचालक हैं जिनको एंकर बोलते हैं या एमसी बोलते हैं, और इधर ऑडियंस है, श्रोतारः। तो हास्य कविता को सुनने के लिए, हास्य कविता श्रवणाय मतलब कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोरगुल कर रहे हैं, कोलाहल कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं। तो संचालक सबसे पहले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइए सुनते हैं संचालक क्या कह रहे हैं। अलम कोलाहलेन। ओके, जैसे अनाउंस होता है ना, कृपया शांत रहें, कृपया शांति बनाए रखें। तो संस्कृत में कह रहा है अलम कोलाहलेन, मतलब शोर ना करें, शांति बनाए रखें। अद्य परमहर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्यकवि धुरन्धराः समागताः सन्ति। एहि करतलध्वनिना वयम् एतेषां स्वागतं कुर्मः। तो कह रहे हैं कि आप लोग शोर ना करें, शोर ना करें। किनको कह रहे हैं शोर नहीं करने के लिए? ऑडियंस को। और फिर कहते हैं कि आज बहुत ही प्रसन्नता की बात है। हर्षस्य अवसर मतलब बड़ी खुशी की बात है कि आज के इस कवि सम्मेलन में, आज के इस जो कवि की सभा है, उसमें काव्यहंता मतलब काव्य को नष्ट करने वाले। काव्य, हास्य बाल कवि सम्मेलन है तो सब हंसी मजाक की बातें होंगी ना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? काव्यहंतारः। यह व्यंग है एक प्रकार से, कि काव्य को नष्ट करने वाले। इधर तो कह रहे हैं कि ये काव्य पढ़ने वाले हैं, ऊपर से कह रहे हैं कि ये काव्य को नष्ट करने वाले हैं, काव्यहंतारः। फिर है कालयापकाश्च, और दूसरा है
कालयापक मतलब समय को बर्बाद करने वाले और भारत के श्रेष्ठ कवि आए हुए हैं। भारतस्य मतलब भारत के, हास्य कवि धुरंधरः मतलब हास्य के बहुत ही श्रेष्ठ कवि, धुरंधर मतलब जो श्रेष्ठ हैं, जो एक्सपर्ट हैं अपने फील्ड में, ऐसे लोग आए हुए हैं, ऐसे कवि आए हुए हैं। यही तो इसीलिए आइए करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः, इसीलिए आइए हम लोग तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। किनका? इन लोगों का। किन लोगों का? इन कवियों का। क्यों? क्योंकि ये लोग कौन कौन हैं? काव्य का नाश करने वाले हैं, समय को बर्बाद करने वाले हैं। ये कॉमेडी शो है तो उल्टी बातें ही होंगी ना, प्रशंसा भी होगी तो कैसी होगी? ऐसे होगी। ओके, तो गजाधरः, अब गजाधर नाम का कौन आते हैं? देखिए, शायद कवि हैं ये, पढ़िए आपको समझ में आएगा। गजाधर खड़े होते हैं और कहते हैं सर्वेभ्यः रसिकेभ्यः नमो नमः, मतलब सभी आनंद लेने वालों को, जो कविता का आनंद लेते हैं, ऐसे लोगों को बोलते हैं आनंद लेने वाले को। लेकिन यहाँ वो उल्टा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सर्वेभ्यः अरसिकेभ्यः नमो नमः, कि सभी नीरस व्यक्ति को, जिनके अंदर आनंद नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को नमस्कार। प्रथम तावत अहम आधुनिकम वैद्यम उद्दिश्य काव्यम श्रावयामि, कह रहा है कि सबसे पहले मैं आजकल के डॉक्टरों के बारे में मैं एक काव्य सुनाऊंगा, एक पाठ करूंगा, कविता पाठ करूंगा। और फिर वह क्या सुनाता है? आइए श्लोक पढ़ते हैं। वह सुनाता है वैद्यराज्य नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, वैद्यराज्य नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वैद्यः प्राणान धनानि च। और यह सुनकर सभी जोर जोर से हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? आप इसका अर्थ सुनिए, आप भी हंसेंगे। तो गजाधर कहते हैं कि हे वैद्यराज, इन्होंने पहले ही क्या कहा है कि मैं डॉक्टरों को उद्देश्य करके, वैद्यों को मतलब उनके बारे में लक्ष्य करके मैं कविता पढ़ूंगा। इसलिए कहते हैं कि हे वैद्यराज, यमराज के भाई, यमराज सहोदर मतलब यमराज के भाई, आपको नमस्कार है। यमराज कौन है? मृत्यु के देवता हैं। तो इसीलिए यहाँ ये डॉक्टर को क्या कह रहे हैं कि यमराज के भाई नमस्कार है। और यमराज तो प्राण लेता है, लेकिन वैद्य जो हैं वो प्राण को लेने के साथ साथ धन भी ले लेते हैं। और यह सुनकर सभी जोर जोर से हंसते हैं। अब दूसरा पाठ पढ़ने के लिए कौन आते हैं? कालांतकः आते हैं। और फिर वह अपनी कविता पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु नति मादृशः कुशलाः जनसंख्या निवारणे मम अपि काव्यम इदं शृण्वन्तु भवन्तः। ये क्या कहते हैं कि अरे वैद्य तो सब जगह हैं, परंतु वे जनसंख्या कम करने में मेरे जैसे निपुण नहीं हैं। निपुण मतलब अच्छे, है ना? नहीं हैं। आप सब मेरे भी इस काव्य को सुनिए, इस काव्य को सुनिए। तो वो क्या कहते हैं? चिता को जलती हुई देखकर, यहाँ क्या है? चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयम आगतः, न अहम गतो न मे भ्राता कस्येदम हस्तलाघवम। चिता को जलती हुई देखकर, प्रज्वलिता मतलब जलती हुई, और दृष्टवा मतलब देखकर। तो चिता किसको बोलते हैं? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनका जो दाह संस्कार होता है, तो उस क्रिया को, उस जगह को जहाँ अग्नि प्रज्वलित रहती है, वो चिता कहते हैं। तो उस चिता को जलती हुई देखकर वैद्य ने आश्चर्य किया। विस्मयम आगतः, विस्मय माने आश्चर्य, आश्चर्य किया। न अहम गतो, न अहम गतः होगा, न अहम है ये, तो न तो मैं गया और न मेरा भाई, न मे भ्राता, न मेरा भाई। तो यह है किसके हाथ की सफाई? और फिर सब हंसने लग जाते हैं। यह सुनकर सब फिर से एक बार हंसने लग जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ लिया आपने। अब आते हैं तुंदिलः। तुंदिलः, तुंद किसको कहते हैं? पेट को। और तो वो कहते हैं अपने, इसमें है तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, मतलब अपने पेट के ऊपर हाथ को घुमाते हुए, थोड़ा हाथ फेरते हुए कहते हैं तुंदिलो अहम भो, अरे मैं तुंदिल हूँ, लोगों सुनो मैं तुंदिल हूँ। मम अपि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च, मेरी भी, मम अपि मतलब मेरी भी इस कविता को सुनो और जीवन में अपनाओ।
जीवन में धारण करो। अब इनकी क्या कविता है जो जीवन में धारण करनी चाहिए, आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं, और बाकी लोग जैसे हंसे तो हमें भी देखें, हंसने का शायद मौका मिले। तो ये क्या कहते हैं, परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। तो ये कहते हैं कि अरे ओ दुष्ट बुद्धि वालों, दूसरे का अन्न प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो। ये क्या कहते हैं कि अगर कभी दूसरे का भोजन मिल जाए, मतलब ऐसा भोजन जिसमें आपको खर्च ना करना पड़े, दूसरे अगर खर्च करे हों, तो ऐसे में क्या करो, शरीर पर दया मत करो, पेट पर दया मत करो, मतलब जितना खा सकते हो खाओ, क्योंकि संसार में दुर्लभम लोके परान्नम, इस संसार में दूसरों का अन्न मिलना दुर्लभ है, और शरीर का क्या है, ये तो बार बार आता जाता रहता है। तो ये उल्टी बातें कर रहे हैं हंसाने के लिए। फिर सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, जबकि सच्चाई यह है कि शरीर बार बार नहीं मिलता, अन्न तो तब भी मिल जाएगा, लेकिन ये उल्टा कह रहे हैं क्योंकि ये लोगों को हंसाना चाहते हैं। और इसके बाद आते हैं चार्वाकः, चार्वाक नाम है उनका, और वो कहते हैं आम आम शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम एव, हाँ हाँ शरीर का पोषण करना सर्वथा उचित है। यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्य, कि यदि धन ना हो, अगर धन नहीं है तो ऋण करके भी, कृत्वा अपि मतलब ऋण करके भी पौष्टिक पदार्थ जरूर खाना चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि ही, चार्वाक कवि भी कहते हैं, क्या कहते हैं, चार्वाक कवि की बातें सुनिए कि क्या कहते हैं। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा कृतम तिवेत, कि चार्वाक भी क्या कहते हैं वह सुनिए। वो कहते हैं कि जब तक जियो सुख से जियो, जब तक जीना है सुख से जियो, सुख से जीना चाहिए, और अगर खुद का धन न हो तो कर्ज लेकर भी घी पीना चाहिए। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, मतलब ऋण लेकर, उधार लेकर भी क्या करना चाहिए, घी पीना चाहिए। तो फिर ऑडियंस पजल्ड हो जाते हैं, कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं, और फिर सवाल पूछते हैं। क्या पूछते हैं, यहाँ है ना श्रोतारः, पूछते हैं तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो फिर ऋण को चुकाया कैसे जाए, क्योंकि ऋण का क्या मतलब है, किसी से आपने उधार लिया तो उसे वापस देना पड़ेगा, तो इसलिए ऑडियंस कहते हैं कि ऋण को फिर कैसे चुकाया जाए। तब ये कहते हैं, कौन, चार्वाक कवि कहते हैं, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, फिर कहते हैं मेरे बचे हुए काव्य को तो सुन लो, मेरी जो बची हुई कविता है उसको सुन लो। फिर कहता है घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पेत जनः, कि घी पियो और परिश्रम करके लोगों को कर्ज वापस कर देना चाहिए। फिर काव्य पाठ से प्रेरित होकर एक बालक जो है वह भी आशु कविता की रचना करने के लिए दौड़कर आता है। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालकः अपि आशु कवितां रचयति हास्यपूर्वकञ्च श्रावयति। इस काव्य पाठ को सुनकर और उससे प्रेरित होकर एक बालक भी आशु कविता क्या होती है, जिसको आप इंस्टेंटली क्रिएट कर लेते हैं, जो बहुत स्पॉन्टेनियस कविता होती है, एट द मोमेंट सुनते सुनते आप कविता बना लेते हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं गॉड गिफ्टेड। तो एक बालक जो है वो आशु कविता का निर्माण करता है, रचयति मतलब बनाता है कविता, और दौड़कर फिर सुनाने के लिए आ जाता है और हंसते हुए सुनाता है। क्या सुनाता है, बालक आता है, श्रूयताम श्रूयताम भोः मम अपि काव्यम, लोगों सुनिए सुनिए मेरी भी कविता सुनिए। फिर वह क्या कहता है, गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम। वह कहता है गजाधर कवि और खाने के लोभी तुंदिल, भोज्य लोलुपम मतलब जो भोज्य पदार्थ के जो लोभी हैं, लालची हैं, तो भोज्य लोलुप हो जाएंगे। तो गजाधर कवि और खाने के जो लोभी हैं तुंदिल, और प्राण लेने वाले कालांतक
और वैद्य चारवाक को मैं प्रणाम करता हूँ। बेसिकली ये धन्यवाद ज्ञापन है। जैसे आपने देखा है कोई प्रोग्राम होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है तो अंत में धन्यवाद ज्ञापन होता है। जो अतिथि होते हैं, जो लोग आते हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है। तो यह उसी प्रकार से है। काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति अन्ये च अपि हसन्ति सर्वे गृहं गच्छन्ति। कविता सुनाने के बाद बालक हा हा करके हंसने लगता है और फिर अन्य लोग भी हंसने लगते हैं और सभी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। तो एक बार मैं ऊपर चलूँगी, फिर से पाठ के ऊपर में ऊपर की लाइनें देखेंगे और फिर आप देखेंगे कि इसमें कौन कौन से अव्यय हैं। तो आइए मेरे साथ चलते हैं ऊपर। और सबसे पहला जब मैंने बता दिया था ऊपरी आपका एक था, मैं हाइलाइटर का कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आप देख सकें क्लियरली कौन कौन से हैं। एक आपका ऊपरी था, फिर उसका उल्टा अधः अव्यय है, फिर च भी अव्यय होता है, च अर्थात और। मैं चाहूँगी कि आप इसे नोट कर लें ताकि आपको याद रहे। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा यत भी होता है, परम होता है, परम मीन्स परंतु, अद्य भी होता है। बेसिकली अव्यय वे होते हैं जिसके क्रिया के रूप नहीं चलते हैं या जिसके शब्द रूप नहीं होते हैं, जो किसी भी काल विभक्ति वचन में बदलते नहीं हैं, बदले नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे शब्द को अव्यय कहते हैं, है ना, इनडिक्लाइनेबल वर्ड्स। तो और हम लोग देखते हैं और कौन से हैं। यहाँ पर नहीं है, हमें थोड़ा नीचे चलना पड़ेगा। न जो है वह हो जाएगा अव्यय, फिर पुनः जो है वह हो जाएगा, और इसके बाद ऊपरी तो हो चुका है, लेकिन मम अपि, यहाँ मम तो नहीं होगा क्योंकि मम का शब्द रूप चलता है, लेकिन अपि शब्द अलग से कहीं है तब होगा। जैसे इसमें संधि विच्छेद करेंगे आप, मम जोड़ अपि, तो अपि शब्द जो है इसका आधा शब्द अव्यय है, इसीलिए आप इसको पूरा न लिख लें, सिर्फ अपि लिखें, यहाँ तक लिखें आप। ओके, तरही च दोबारा है तो रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि और तरही ये एक दूसरे का विलोम होता है। जैसे अभी ऊपर में आपको बताया था अधः और ऊपरी, तो यहाँ पर यदि और तरही जो है वह एक दूसरे का विलोम होता है, इसको आप लोग याद रखें। और उसके बाद च फिर से है, तो च हमें नहीं चाहिए। तो इतने ही हैं, बाकी और अगर आप ढूंढ सकते हैं ढूंढिएगा, पाठ में होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं प्रश्न अभ्यास आज नहीं कराती हूँ। मैं अगले किसी वीडियो में प्रश्न अभ्यास अलग से करा दूंगी, पार्ट 2 बनाकर। यहाँ पर देखिए ये जो शब्द है ना, ऊपरी, अधः, उच्चे है, नीचे है, बहि, अलम, एकदा, ये सभी शब्द अव्यय हैं। इसको आप अव्यय कंसीडर करिए और कॉपी में लिख सकते हैं। तो आई होप आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा बच्चों, पढ़ने भी आ गया होगा और आपने एंजॉय किया होगा इसको पढ़कर। अगर कहीं अभी भी आपको किसी भी शब्द में दिक्कत है, अगर शब्द के अर्थ को समझने में कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं अवश्य बता दूंगी। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों। वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। नमो नमः, पुनः मिलामः।